4 अस्पतालों में ही डॉग बाइट के दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कुत्तों के काटने के केस, सैकड़ों लोग रोज आ रहे अस्पताल। दिल्ली के 4 प्रमुख अस्पतालों में 850 से 900 लोग रोजाना डॉग बाइट का शिकार होकर वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल में रोजाना 350 मामले आ रहे हैं तो जीटीबी अस्पताल में ये संख्या 300 से 400 के बीच है। एलएनजेपी में रोजाना 120 से 130 लोग वैक्सीन लेने पहुंचते हैं। राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में औसतन 100 लोग रोज आ रहे हैं। हमारे 4 रिपोर्टर्स ने 4 अस्पतालों का लिया जायजा। जीटीबी अस्पताल, वैक्सीन पर्याप्त, लगती है लंबी लाइन। यमुनापार इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर है कि अकेले जीटीबी अस्पताल में रोजाना 300 से 400 मामले डॉग बाइट के आते हैं। यही कारण है कि लोगों को इंजेक्शन के लिए लंबी कतार में लगकर इंतजार करना पड़ता है। उनकी पारी आने में 1.5 से 2 घंटे तक लग जाते हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सुबह 8 बजे से ही इंजेक्शन लेने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है, फिर दोपहर 2 बजे के बाद लंबी लाइन लगती है। लाइन इतनी लंबी होती है कि लोग शाम 5 बजे तक लाइन में खड़े रहते हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि दोपहर 2 बजे के बाद ज़्यादातर स्कूली बच्चे इंजेक्शन के लिए आते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद लौटते समय आवारा कुत्ते उन पर हमला कर देते हैं। हालांकि अस्पताल में रेबीज इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मामले इतने अधिक होते हैं कि लोगों की भीड़ लगी रहती है। 850-900 लोग रोजाना एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के लिए पहुंचते हैं इन अस्पतालों में। हरिश्चंद्र अस्पताल में महीने में 3000 केस। नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में डॉग बाइट की वैक्सीन की फिलहाल कोई कमी नहीं है। यहां पर अस्पताल में तय शेड्यूल से आ रहे मरीजों को एंटी रेबीज वैक्सीन के सभी इंजेक्शन आसानी से मिल जा रहे हैं। डॉक्टर के बताए गए पर्चे के अनुसार सभी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर आमतौर पर ओपीडी बेसिस पर वैक्सीन लग रही है, लेकिन जो देरी से पहुंच रहे हैं उन्हें कैजुअल्टी में जाकर वैक्सीन लेनी होती है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। हर दिन औसतन 100 से 120 मरीजों को टीका लगाया जाता है, जिसमें ज़्यादातर डॉग बाइट के मरीज होते हैं। पिछले महीने फरवरी में 3393 मरीजों को, जबकि जनवरी में 3236 को वैक्सीन की डोज दी गई थी। एलएनजेपी अस्पताल में भी रोज लगते हैं 110 से 130 डोज। एलएनजेपी के इमरजेंसी विभाग की हेड डॉक्टर ऋतु सक्सेना ने बताया कि 2 तरह से वैक्सीनेशन होते हैं। एक इमरजेंसी में, यहाँ मरीज दिन रात जब भी आता है उन्हें तुरंत वैक्सीन लग जाती है। दूसरा, ओपीडी बेसिस पर डॉग बाइट क्लिनिक में वैक्सीन दी जाती है। जिन्हें पहली डोज इमरजेंसी में दी जाती है वो बाद के डोज ओपीडी में ले सकते हैं, लेकिन कोई ओपीडी या के बाद आता है तो उसे भी इमरजेंसी में वैक्सीन लग जाती है। उन्होंने बताया कि औसतन रोज इमरजेंसी में 30 से 40 डोज लगते हैं, जबकि क्लिनिक में 110 से 120 डोज दी जाती है। औसतन हर महीने लगभग 3000 डोज से ज़्यादा अकेले एलएनजेपी में लगते हैं। शाम के 4 बजे भी अस्पताल में इमरजेंसी में 2 मरीज वैक्सीन के लिए पहुंचे हुए थे, जिन्हें टोकन के बाद वैक्सीन दी गई। डर पैदा करते आंकड़े। 4 प्रमुख अस्पतालों के आंकड़ों से पता चलता है राजधानी में कुत्ते का डर। जीटीबी, सफदरजंग, एलएनजेपी और हरिश्चंद्र अस्पताल में लगती है लाइनें। अस्पतालों में वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लेकिन डॉग बाइट की यह संख्या चिंताजनक। सफदरजंग अस्पताल क्लिनिक के बाहर नहीं थी ज़्यादा भीड़। सफदरजंग अस्पताल की डॉग बाइट क्लिनिक में एंटी रेबीज वैक्सीन के इंजेक्शन उपलब्ध हैं। ये डॉग बाइट क्लिनिक ओपीडी के पास ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ है। यहाँ सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक एंटी रेबीज वैक्सीन के इंजेक्शन लगते हैं। नेवसराय में रहने वाले मोहम्मद अतीक ने बताया कि उनके 10 साल के बेटे को कुछ दिन पहले कुत्ते ने काट लिया था। पहले उन्होंने इमरजेंसी में टीका लगवाया, उसके बाद एंटी रेबीज वैक्सीन का इंजेक्शन ओपीडी क्लिनिक में लगवाया।